इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटती हैं बिंदु ओ पर। ठीक है। अब दिए हैं कोण ए ओ सी यानी ये कोण, और कोण बी ओ ई यानी ये कोण। इनको जब हम प्लस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो आता है 70 अंश। एक तो ये जानकारी दी है। और कोण बी ओ डी 40 अंश है, यानी ये दिया है 40 अंश। तो हमने ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, यानी हमने ज्ञात करना है कि ये कोण क्या है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई। देखो, सी ओ ई है ये वाला कोण, लेकिन प्रतिवर्ती का मतलब है इस तरफ से हमने ज्ञात करना है वो कोण। ठीक है। तो हम ये कोण ज्ञात करेंगे और फिर 360 में से घटाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख देते हैं। कोण ए ओ सी, कोण बी ओ ई बराबर है 70 अंश। फिर साथ में दिया है कोण बी ओ डी 40 अंश। ज्ञात करना है क्या, कोण बी ओ ई हमने ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ये हमने ज्ञात करना है। ठीक है। ओके। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर, इसको हटाते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं। क्या कारण है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इस कोण और इस कोण, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये इसके बराबर होगा, यानी ये 40 अंश आ चुका है एक तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो, कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी, है ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, कारण शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तो 40 पहले क्वेश्चन में दिया ही है, तो इसीलिए कोण ए ओ सी ये आ जाएगा 40 अंश। तो ये आ चुका है 40 अंश। हमने ज्ञात करना है बी ओ ई, है ना, ये ज्ञात करना है। तो 40 अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ए ओ सी क्योंकि आ चुका है, इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा आराम से। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये है 70 अंश, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए अब इसकी जगह पे पुट करेंगे 40, कोण बी ओ ई ये हो जाएगा 70 अंश, और इस तरह से कोण बी ओ ई आ जाएगा क्या, 70 माइनस 40 यानी 30 अंश का। तो एक तो आंसर आ चुका है। और अब हमने याद करना है, देखो ये तो आ चुका है, अब हमने ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत सिंपल है। इस कोण और इस कोण का योग, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है, बिकॉज ये एक सीधी रेखा पर बने हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई ये क्या है, 180 अंश है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं, क्योंकि ए बी एक रेखा है। ठीक। अब यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ ई इनका टोटल हमारे पास है, ए ओ सी और बी ओ ई 70। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, देखो, कोण सी ओ ई प्लस, और इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 70 अंश, ये बराबर 180 अंश। समझे आप? क्योंकि ये और ये प्लस करके 70 दिया है, तो ये 70 हो गया, तो ये ठीक है। अच्छा,
तो कोण सी ओ ई ये क्या हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस करो, 110 अंश। लेकिन हमने सी ओ ई नहीं, प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है, तो इसीलिए रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम कहते हैं ना, इसीलिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ये हो जाएगा 360 में से हम ये माइनस करेंगे एंगल सी ओ ई, 360 में से एंगल माइनस करो तो प्रतिवर्ती आ जाता है, तो क्या होगा 360 माइनस 110 और ये आ जाएगा कितना 250 अंश, और ये हमारा आंसर है। तो एक आंसर हमारा ये आ चुका था यहाँ पे, और एक आंसर ये हमारा आ गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।